नमो नमः। सभी के लिए नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत के तीसरे पाठ डिजी भारतम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी यानी डिजिटल, भारतम यानी भारत, डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत है पाठ डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये जो पाठ है, इस पाठ में डिजिटल इंडिया का जो मूल भाव है उसके बारे में बताया है कि आज जो भारत है, आज का जो भारत है, वो एक क्लिक के माध्यम से, कंप्यूटर की एक क्लिक के द्वारा हम कितने काम कितने आसानी से कर सकते हैं, इस पाठ के बारे में हम जानते हैं। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का, इस शब्द का कह भाव है, क्या भाव है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इसकी मनसी यानी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आज डिजिटल जो इंडिया है उसकी संपूर्ण विश्व में चर्चा सुनी जाती है। इस जो शब्द है, ये पद है, कौन सा? डिजिटल इंडिया शब्द है। इसका क्या भाव है? ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या इसका अर्थ है, इसका भाव क्या है डिजिटल इंडिया। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई। प्राचीन काल में ज्ञान से आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था। मतलब प्राचीन समय में ज्ञान देना, ग्रहण करना और प्रदान करना दोनों कैसे होते थे? मौखिक होते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। प्राचीन समय में जो ज्ञान ग्रहण करने का और ज्ञान प्रदान करने का जो माध्यम था वो क्या था? मौखिक था। मुंह से शिक्षक बोलते थे और शिष्य उनको कानों से सुनते थे। तो जो कानों से सुनने की जो परंपरा थी ज्ञान प्राप्त करने की, श्रुति यानी सुनना, श्रुति सुनना, तो उस सुनने की परंपरा से ज्ञान ग्रहण करते थे पुराने समय में। अनंतरम, इसके बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्रों के ऊपर, तालपत्र धन उपरी, तालपत्रोपरि, तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्रों के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। यानी पहले जो ज्ञान मौखिक था, ज्ञान का आदान प्रदान विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। इसके बाद में तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तन पर, कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य यानी कागज का, च यानी और, लेखन्याः यानी लेखनी के, आविष्कार से, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां
कर्गदोपि लेखनम प्रारब्धम। सभी मनोगत भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। देखो, परिवर्तनी काले यानी समय के परिवर्तन पर, कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य यानी कागज के, च यानी और, लेखन्याः यानी लेखनी के, आविष्कार के द्वारा, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के जो मन के भाव थे उनको, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण, टाइपराइटर, टंकन यंत्र का अर्थ है टाइपराइटर, के आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तू यानी तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, टंकित होकर, टाइप होकर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल तक सुरक्षित रहती थी। जब टाइपराइटर का, टंकन यंत्र का आविष्कार हो गया तो लिखी हुई सामग्री बहुत काल तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः यानी वैज्ञानिक तकनीकी की, प्रगति यात्रा पुनरपि और, अग्रे यानी आगे, गता यानी गई, यानी जो वैज्ञानिक तकनीकी थी उसकी जो प्रगति थी, उसकी जो उन्नति थी वो और भी आगे गई। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र, मशीन से, साधितानि साधित, भवन्ति यानी होते हैं। तो वैज्ञानिक जो तकनीकी थी उसकी उन्नति आगे बढ़ी और आज सभी कार्य संगणक नामकेन, कंप्यूटर नाम के, यंत्रेण मशीन से, साधितानि भवन्ति साधित होते हैं या किए जाते हैं। आज सभी कार्य किससे किए जाते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिखन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे, परम लेकिन, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणक कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। वृक्षाणाम कर्तने यानी वृक्षों के कटने में, न्यूनता भविष्यति कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा? वृक्षों के कटने में कमी आने से, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। देखो, कागज के जो उद्योग है उसमें वृक्षों का उपयोग किया जाता है, वृक्ष काटे जाते हैं, परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के कटने में कमी आएगी, कमी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इसके द्वारा, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अधुना अब, आपणे वस्तु क्रियार्थम, आपणे यानी बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन्होंने सर्वत्र, सभी जगह रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया। यानी अब अपन बाजार जाते हैं तो वस्तु खरीदने के लिए हमें रुपयों की जरूरत नहीं होती, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य, बैंक में चापी
सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यते। वित्तकोशस्य बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर की मशीन से संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी मुद्रा रहित विनिमयाय आदान प्रदान के लिए सहायकाः सन्ति सहायक हैं। हम इन ऐप्स के द्वारा फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे है, अमेजन पे है, अन्य अनेक प्रकार के ये ऐप है, इनके माध्यम से हम मुद्रा रहित यानी बिना पैसों के विनिमय वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये ऐप हमें मतलब कैश पैसे नहीं देने पड़ते, हमें इन ऐप्स में से पैसे कट जाते हैं, हमें कैश रखने की जरूरत नहीं है, कैश रुपए देने की जरूरत नहीं है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कुत्रापि कहीं भी यात्रा यानी यात्रा करणीया भवेत करनी हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति जरूरत आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श जिनको दिखा करके वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः है, हम सौकर्येण यानी सुख पूर्वक सुख के द्वारा आनंद के द्वारा यात्रा का आनंदम यानी आनंद गृहीणीमः ग्रहण करते हैं। यानी अब हमें रेल में अगर यात्रा करते हैं तो रेल का टिकट रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज का टिकट हमें साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो सभी टिकट हैं वो हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं और हम उनको दिखा करके सौकर्य यानी आसानी से यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः है, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं महसूस होती। आज हम चिकित्सालय में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, तो वहाँ भी रुपयों की आवश्यकता नहीं महसूस होती। सर्वत्र सभी जगह है कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। अब हमें कहीं भी जाओ चाहे हमें हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, हमारे पास कैश रुपए की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम कार्ड एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल के विभिन्न प्रकार के ऐप्स से हम फीस जमा करा सकते हैं, फीस दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम वह दिन, नाति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा यानी जब, वयम हस्ते, यदा जब, वयम यानी हम, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन आदाय यानी लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः, सभी कार्य साधने में समर्थ होंगे। तद्दिनम नाति दूरम वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब, यदा यानी जब, वयम यानी हम, हस्ते हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाषा यंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के सभी कार्य साधितुम
साधने में या करने में समर्थाः भविष्यामः, समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके जेब में रूपकानां, रूपों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, प्रायः समाप्त हो जाएगी। हमें पढ़ने के लिए पुस्तक और जो समाचार पत्र है उनकी जो आवश्यकता है वो भी समाप्त प्रायः हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा, अभ्यास पुस्तिका कॉपी की या कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान की जानकारी के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी, शब्दकोश डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम अपने मोबाइल में लिख सकते हैं। पहले हम फोन नंबर लिखते थे, हमको डायरी चाहिए होती थी, पेन चाहिए होता था, तब जाके हम किसी का मोबाइल नंबर या पता लिख सकते थे। किसी को सूचना देते थे तो पहले पत्र लिखते थे, तो पत्र लिखने के लिए हमें पेन की आवश्यकता होती थी, कागज़ की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज हम मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मेल से संदेश भेज सकते हैं। इसी प्रकार से हम अब नई ज्ञान प्राप्ति करते हैं, इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समाचार पत्र भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो हमें अब लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है, पेन की आवश्यकता नहीं है। नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए शब्दों का अर्थ जानना है, पहले डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी, आज डिक्शनरी हमारे मोबाइल में मिल जाती है। हम इंटरनेट पे किसी शब्द का अर्थ देख सकते हैं, तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अनजान मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्ते के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य और मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूति ही अपि न भविष्यति, इनकी आवश्यकता की जरूरत भी नहीं होगी। नहीं तो हमें अनजान मार्ग पूछने के लिए किसी मार्गदर्शक की और ना ही किसी मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सब एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, एकेनैव यंत्रेण एक यंत्र के द्वारा ही कर्तुं शक्यते किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहों में, होटलों में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम कक्षम कमरा रूम सुनिश्चितम कर्तुम बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में फीस देने के लिए, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क फीस प्रदातुम देने के लिए, किम बहुना और तो क्या और दानम अपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम केवल चल दूरभाष यंत्रमेव यानी मोबाइल फोन ही अलम यानी पर्याप्त है, समर्थ है इन सब कार्यों में। किनमें? शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने में, फल क्रियार्थम फल खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम होटलों में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम विद्यालय में और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना और तो और दानम अपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम चल दूरभाष यंत्रमेव मोबाइल फोन ही
अलम पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम, डिजि भारतम डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम भारतीयाः, हम भारतीय द्रुत गत्याः अग्रेसरामः, द्रुत गत्या तेज गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आपको पाठ को बार बार सुनना है, शब्दार्थ देखने हैं, शब्दार्थ जब याद करने हैं ये, और शब्दार्थ याद करने के बाद फिर आप स्वयं पाठ को हिंदी अर्थ खुद से करना। कहीं फिर लगे आपको कहीं अटक जाते हो तो फिर वापस वीडियो में देखना कि इस पाठ का हिंदी अर्थ, इस लाइन का हिंदी अर्थ क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।